हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्रिटिकल करंट एंड क्रिटिकल करंट डेंसिटी के बारे में। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले हम क्रिटिकल करंट के बारे में देख लेते हैं। क्रिटिकल करंट को आई सफिक्स सी से डिनोट किया जाता है। अब क्रिटिकल करंट समझने के लिए सबसे पहले हम एक ऑर्डिनरी कंडक्टर ले लेते हैं। तो यहाँ पे एक ऑर्डिनरी कंडक्टर ऐसे करके बना दिया। अब ये कंडक्टर को अगर सुपर कंडक्टर में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। हमें पता है कि ये कंडक्टर को हमें ठंडा करना पड़ेगा। कहाँ तक ठंडा करना पड़ेगा? उसके क्रिटिकल टेम्परेचर तक या उससे भी कम टेम्परेचर तक इसे ठंडा करना पड़ेगा, जिसकी वजह से इसका रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा, रेजिस्टिविटी लूज हो जाएगी। यानी कि अब ये जो कंडक्टर है सुपर कंडक्टर बन चुका है। अब ये सुपर कंडक्टर पे अगर हम एक्सटर्नल फील्ड एच दे तब क्या होगा? हमें पता है एक्सटर्नल फील्ड देने पर सुपर कंडक्टर जो भी एक्सटर्नल फील्ड है उसका अपोज करती है। क्यों? ये एक डाई मैग्नेट बन जाता है। ये हमें पता है, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया है। यानी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड देने पर ये सुपर कंडक्टर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करता है, जिससे करके सुपर कंडक्टर के अंदर जो भी मैग्नेटिक फील्ड होता है वो जीरो के बराबर होता है, क्योंकि अंदर से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास नहीं होती। ठीक है। अच्छा, इतनी बातें हमें पता है। अब हम क्या करेंगे? एक दूसरा सुपर कंडक्टर लेंगे। तो ये एक सुपर कंडक्टर ले लिया। अब हम इसे कोई एक्सटर्नल फील्ड देने वाले नहीं हैं, लेकिन अब हम क्या करेंगे? अब हम ये सुपर कंडक्टर में से कुछ करंट आई फ्लो कराएंगे। ठीक है। अब जब सुपर कंडक्टर में से करंट फ्लो होगा तब क्या होगा? तब ये जो सुपर कंडक्टर है इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस होगी। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था क्या कि जब भी आप कोई वायर या कंडक्टर में से करंट पास करते हो तब करंट की वजह से क्या होता है? उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है, जिसे हम बोलते थे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब ये मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में है वो हम कैसे फाइंड करते थे? उसके लिए हम हमारा जो राइट हैंड है उसके थंब को हम करंट की डायरेक्शन में सेट करते थे और फिंगर्स को कर्ल करते थे, यानी ये डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बनती थी। ठीक है, ये सपोज एच बोल देते हैं मैग्नेटिक फील्ड को। अच्छा, अगर करंट की वैल्यू बढ़ाएंगे हम तो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड की भी वैल्यू बढ़ेगी। यानी कि हम बोल सकते हैं आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड। जितना करंट बढ़ाओगे उतनी मैग्नेटिक फील्ड भी स्ट्रांग होती जाएगी। ठीक है। अच्छा, जैसे कि यहां पे मैं लिख लू करंट आई और यहां पे मैं लिख लू मैग्नेटिक फील्ड एच। अगर हमने 1 एम्पियर का करंट फ्लो कराया तो उसकी वजह से सपोज करते हैं 1 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड इसके आसपास प्रोड्यूस हुआ। ठीक है। अच्छा, ऐसे कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ एच 1 टेस्ला का। 1 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ। अब ये मैग्नेटिक फील्ड ये जो हमारा सुपर कंडक्टर है उसमें तो पास हो नहीं सकेगा। क्यों? सुपर कंडक्टर एक्सटर्नल फील्ड को हमेशा अपोज करती है। अगर हमने 2 एम्पियर किया उसकी वजह से 2 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड बना, तब भी सुपर कंडक्टर ने अपोज कर दिया, अंदर से खुद में से पास होने दिया नहीं। 3 एम्पियर पे 3 टेस्ला बनी, तब भी सुपर कंडक्टर ने क्या किया? ये 3 टेस्ला के मैग्नेटिक फील्ड को अपोज किया, खुद में से पास होने दिया नहीं। अगर हम 4 एम्पियर करंट फ्लो कराते हैं तब 4 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड बनती है, और इतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अब ये जो हमारा सुपर कंडक्टर है उसमें से पेनिट्रेट कर जाती है। ठीक है। यानी जब भी मैग्नेटिक फील्ड सुपर कंडक्टर में से पेनिट्रेट कर जाती है तब सुपर कंडक्टर की जो सुपर कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। यानी कि अब हमारा सुपर कंडक्टर नहीं रहा, वो नॉर्मल कंडक्टर में कन्वर्ट हो चुका है। यानी हम क्या बोल सकते हैं कि 1 एम्पियर से लेके 3 एम्पियर तक हम करंट दे सकते हैं। ये हमारा क्या हो गया? मैक्सिमम करंट हो गया। ये करंट पे जो भी हमारी मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड हो गई। अब इससे ज्यादा अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाई आपने तो क्या होगा? ये मैग्नेटिक फील्ड सुपर कंडक्टर में पेनिट्रेट करेगी, सुपर कंडक्टिविटी डिस्ट्रॉय कर देगी, जो हमें चाहिए नहीं। तो जहां तक हम करंट बढ़ा सकते हैं, मैक्सिमम करंट बढ़ा सकते हैं, वहां तक ये इसकी सुपर कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय ना हो, वो करंट को, वैसे मैक्सिमम करंट को हम बोल देंगे क्रिटिकल करंट।
और क्रिटिकल करंट पे जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है उसे हम बोल देंगे क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड। यानी क्रिटिकल करंट यानी क्या? ऐसा मैक्सिमम करंट कि जो सुपर कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय ना करे उसे हम बोल देंगे क्रिटिकल करंट। और इसका इक्वेशन जो है IC इज इक्वल टू 2 पाई आर एच सी के बराबर है, जिसमें आर जो है वो कंडक्टर का रेडियस है, एच सी जो है वो क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड है। तो कैसे लिखोगे? व्हेन अ करंट इज पास थ्रू अ कंडक्टर अंडर सुपर कंडक्टिंग स्टेट, ये सुपर कंडक्टिंग स्टेट में से करंट पास हुआ, अ मैग्नेटिक फील्ड इज डेवलप्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड एच डेवलप हो गई। If current increased beyond certain value, if current increased beyond certain current value, magnetic field increase up to critical value, magnetic field increase up to critical value or from critical value or beyond critical value, which conductor returns to its normal state, जिससे करके ये कंडक्टर अपने नॉर्मल स्टेट में वापस से आ जाएगा। इक्वेशन है क्रिटिकल करंट का, वो इसके बराबर है, ठीक है। अच्छा, अब क्रिटिकल करंट डेंसिटी की बात कर लेते हैं, जिसे J सफिक्स C से रिप्रेजेंट किया जाता है। हमें पता है करंट डेंसिटी क्या होता है? I बाई ए, करंट पर यूनिट एरिया, यानी यूनिट एरिया में कितने करंट फ्लो हो रहा है उसे हम करंट डेंसिटी बोलते हैं। यहाँ पे कौन सा करंट लेना है? हमें क्रिटिकल करंट लेना है पर यूनिट एरिया, ठीक है। और ये IC क्या है? ये क्या है? मैक्सिमम करंट की वैल्यू है जहां तक जो सुपर कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी है वो डिस्ट्रॉय नहीं होगी पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पे देख लेते हैं, मैक्सिमम करंट दैट कैन बी परमिटेड, मैक्सिमम करंट दैट कैन बी परमिटेड इन सुपर कंडक्टर विदाउट डिस्ट्रॉइंग इट्स सुपर कंडक्टिविटी स्टेट पर यूनिट एरिया इज नोन एज क्रिटिकल करंट डेंसिटी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। सो टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड, थैंक यू वेरी मच।